नमस्कार दोस्तों, मैथ स्टडी वेलकम चैनल में आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र कुमार यादव आज इस वीडियो में आप लोगों को द्विघात समीकरण का महत्वपूर्ण सवाल बताने जा रहे हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं पहला सवाल। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान तरीका है इसको हल करने के लिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। यहाँ पे एक हो जा रहा है समकोण त्रिभुज ए बी सी, इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए और इसको सी मान लीजिए। ठीक है, तो कह रहा है इसमें कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लिख दीजिए पहले समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दिया है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जा रहा है 30 वर्ग सेंटीमीटर। आ रहा समझ में? कह रहा अब इसमें यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है तो यहाँ पे मानना पड़ेगा, लिखेंगे माना आधार। तो आधार बराबर हो जाएगा यहाँ पे x सेंटीमीटर। यह आधार मान लिया गया x सेंटीमीटर, इसलिए इसका जो लंब है ए बी, तो इसका लंब लिखेंगे, लंब 7 सेंटीमीटर अधिक है तो x प्लस कितना लिख देंगे 7 सेंटीमीटर। अब आप जानते हैं कि चूंकि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 1/2 लंब गुणे आधार। ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दिया है, यह दिया है आपका 30 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 1/2, और लंब आपका जो दिया है, तो लंब दिया है x प्लस 7 सेंटीमीटर यहाँ पे, और आधार है जो कि x सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर यहाँ है, एक यहाँ है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 2 भाग है, इधर आकर के गुणा हो जाएगा, तो 30 गुणे 2 हो जाएगा बराबर x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x का 7 में गुणा करेंगे तो 7x हो जाएगा। 30 में 2 का गुणा करेंगे तो 30 दूना 60 हो गया बराबर x स्क्वायर प्लस 7x हो जाएगा। आ रहा समझ में? अब ये प्लस 60 है, उधर जाकर क्या हो जाएगा -60 हो जाएगा। तो लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 7x, ये प्लस 60 है तो इधर जाकर के -60 हो गया इक्वल टू 0। अब 60 का ऐसा गुणनखंड कीजिए कि घटाने पर कितना हो जाए, तो 7 हो जाए। तो 12 25 60, 12 में से 5 निकलेगा तो 7 हो जाएगा। तो लिखेंगे x स्क्वायर प्लस x, यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में 12 - 5, 12 25 -60 हो जाएगा, और 12 में से 5 निकलेगा तो यहाँ पे 7 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हो गया x स्क्वायर, 12 में x का गुणा करेंगे तो 12x हो गया, यहाँ माइनस यहाँ प्लस का गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा, 5 में x का गुणा करेंगे 5x हो गया, और माइनस यहाँ पे 60 हो जा रहा है। अब इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ ले लेंगे। अब इन दोनों में देखते हैं कि कॉमन क्या हो रहा है, तो यहाँ से x कॉमन हो रहा है तो x प्लस 12 बचेगा, और यहाँ से -5 कॉमन लेंगे तो x माइनस से माइनस निकलेगा तो यह प्लस हो जाएगा। 5 का भाग 60 में देंगे तो 12 बढ़ जाएगा और इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट से कॉमन हो गया x प्लस 12। तो अगले ब्रैकेट में x और माइनस ये 5 बच गया, यानी x माइनस 5 इक्वल टू 0। अलग अलग 0 कर देंगे, x प्लस 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और x माइनस 5 इक्वल टू 0। x बराबर ये -12 हो गया, और यहाँ पे ये माइनस है तो उधर जाएगा तो यह 5 हो जाएगा। यह मान क्या है, अमान्य है। क्यों अमान्य है? क्योंकि जो कि लंबाई होगी इसकी यह ऋणात्मक नहीं हो सकती है, तो अमान्य हो गया। इसलिए अब x बराबर कितना लेकर चल रहा है, तो x बराबर 5 लेकर के चलते हैं। तो x बराबर जब 5 हो जाएगा, इस स्थिति में हम लोग को आधार निकालना है। तो आधार बराबर हमने क्या माना है, तो x माना है। तो आधार x का मान कितना हो जाएगा 5। तो आधार बराबर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और लंब हमें ज्ञात करना है
तो लंब बराबर x प्लस 7 सेंटीमीटर है, तो x का मान यहाँ भर देंगे 5 और यहाँ पे हो गया 7 सेंटीमीटर। 5 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, यही इसका आंसर होगा।